इस छोटे से कटे हुए प्लास्टिक के ड्रम में हमने 1 केजी के इस अमरूद के पौधे को लगाया हुआ है और हमारे इस अमरूद के पौधे पर 2 साल से बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। हमारे इस अमरूद के पौधे पर बहुत सारे अमरूद लगे थे जो कि पक चुके थे और उनको हमने टाइम टू टाइम जैसे जैसे पकते रहे वैसे वैसे हार्वेस्ट करते रहे, लेकिन अभी भी हमारे इस अमरूद के पौधे पर काफ़ी सारे अमरूद लगे हुए हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो 1 केजी वैरायटी का अमरूद का पौधा होता है, इस पर जो अमरूद का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। आप लोग देख सकते हैं अभी कच्चे अमरूद हैं लेकिन फिर भी अभी इनका साइज सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाले 2 अमरूद जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लगभग एक अमरूद का जो वजन है 400 ग्राम से ऊपर है। तो इस तरीके का छोटे अमरूद के पौधे पर आप कैसे घर पर फल लें या फिर फ्री में घर पर छोटे अमरूद के पौधे को कैसे ग्रो करें, वो तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि अमरूद के पौधे को गूटी यानी कि एयरलैनिंग से घर पर कैसे तैयार करें। इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को जानकारी मिलेगी कैसे आपको गूटी बांधनी है और कब तक आपका अमरूद का पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन में ही अमरूद या फिर दूसरे पौधों पर गूटी बांधी जाती है। तो चलिए चलते हैं दूसरे अमरूद के पौधे पर और आपको दिखाते हैं कैसे गूटी बांधना चाहिए और आपके अमरूद के पौधे पर कब तक फल आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अमरूद के पौधे पर जल्दी फल आए, छोटी ही हाइट में फल आए, तो इसके लिए हम आपको एक अलग नई वीडियो बनाएंगे। उसमें बताएंगे किस तरीके से छोटे अमरूद के पौधे पर फल लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये मॉस स्टिक है। मॉस स्टिक के अंदर जो ये घास होती है जिसको मॉस घास बोलते हैं, इसी घास का इस्तेमाल किया जाता है गूटी बांधने में। बाकी आप मिट्टी या फिर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी दूसरे तरीके की सॉइल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है गूटी बांधने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा यही है जो मॉस घास आप देख रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको अच्छे तरीके से गीला कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से गीला कर लिया है और इसमें पानी होल्ड है, पानी होल्ड रहना चाहिए, मॉइस्चर होल्ड रहना चाहिए, तभी अच्छी तरीके से जो गूटी वाला पौधा है वो तैयार होता है। अब चलिए बात करते हैं गूटी किस तरीके से बांधें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये अमरूद का पौधा है, इस अमरूद के पौधे पर हम गूटी बांधने जा रहे हैं। इस अमरूद के पौधे पर गूटी बांधने के लिए आपको एक चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप गार्डनिंग टूल ले लीजिए जो गार्डनिंग के इस्तेमाल में चाकू वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो, या फिर आप इस तरीके का घर पर जो किचन में होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब गूटी बांधने का जो तरीका है वो ये है कि 1 इंच के दायरे में आप पहले गोलाकार कट लगा लें, जिस तरीके से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। गोलाकार कट इतना लगाना है जिससे कि जो स्किन है, जो खाल है, वहाँ अच्छे तरीके से कट जाए और हड्डी जो होती है इसके अंदर की, यानी कि इस चमड़ी के अंदर जो टहनी होती है वो टहनी दिख जाए, यानी कि वहाँ तक ये चाकू बैठ जाए। तो 2 इंच के दायरे में हम यहाँ पर 2 गोलाकार कट लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। अब जो दूसरा कट लगाएंगे हम वो बीच में से लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से जब बीच में से कट लगा देंगे तो ये जो चमड़ी है, जो ये खाल है, बहुत ही आसानी से हट जाएगी। उसके बाद में फिर हम इस पर गूटी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से बीच में से कट लगा लिया है। अब चलिए इसकी जो चमड़ी है उसको हटा लेते हैं। दोनों तरफ से गोलाकार कट लगाने के और बीच में कट लगाने के बाद ये जो स्किन है बहुत ही आसानी से इस तरीके से हट जाती है। अब जो है हमें गूटी जो बांधनी है, गूटी बांधने से पहले कुछ काम जरूरी करने होते हैं। जैसे इसको या तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ कर लें, डिजोल्व से साफ कर लें, या फिर कोई भी रूटिंग हार्मोन्स इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप इस तरीके का एलोवेरा का जेल, जो कि सभी के जो भी हम गार्डन लवर होते हैं, जो प्लांट लवर होते हैं, सभी के यहाँ पर होता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा रूटिंग हार्मोन और सबसे अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके गूटी पर फंगस नहीं लगेगा, आपकी गूटी फेल नहीं होगी। तो ऊपर की साइड से ज़्यादा रूट्स बनती हैं, नीचे की साइड से रूट्स बनने के बहुत ही कम चांस होते हैं। तो हम ऊपर की साइड में ज़्यादा एलोवेरा के जेल को लगा चुके हैं। यहाँ पर अब ये मॉस घास को हम इस तरीके से चारों तरफ लपेट देंगे और इसको अच्छे तरीके से दबा देंगे, जिससे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से हमने इसको दबा दिया और अब ये दबने के बाद अच्छे तरीके से चिपक चुकी है। अब बारी आती है इस पर पॉलीथीन को लपेटने की। इस तरीके की पॉलीथीन आपको आसानी से मिल ही जाएगी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप पॉलीथीन को ऊपर से लपेट देंगे और लपेटने के बाद दोनों जो साइड हैं ऊपर की और नीचे की, इसको या तो आप किसी धागे से बांध दें या फिर आप किसी दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की कोई भी दूसरा हो तो हम जो प्लास्टिक की टी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड से बांधने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लास्टिक की टी है, इसको टी भी बोलते हैं, इसके अलावा दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है। ये आपको लोकल
जो गार्डनिंग शॉप होती है वहाँ से या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके से हम ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से इसको इस तरीके से टाइट बांध देते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़े ना, मॉइस्चर बना रहे। जब मॉइस्चर बना रहेगा तभी रूट्स बनेंगी, अगर मॉइस्चर नहीं बनेगा तब आपके इस गूटी में रूट्स नहीं बनेंगी। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है, इसलिए अच्छे से आप ध्यान रखें कि आप किस तरीके से इसको बांध रहे हैं। अगर जरा भी ढीली रहेगी तो मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। तो हमने दोनों साइड से अच्छी तरीके से इसको बांध दिया है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन चुकी है। अब इसको रूट्स बनने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने के बाद ये हमारी जो गूटी वाला पौधा अमरूद का है वो फ्री में ही तैयार हो जाएगा। इस 18 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगे हुए इस काले अमरूद के पौधे पर जो हमने गूटी बांधी थी, गूटी बांधे हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद अब हमारे इस अमरूद के पौधे पर जो गूटी बांधी थी वो तैयार हो चुका है एक नए पौधे के रूप में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो अमरूद का पौधा है ये ऊपर से काला काला सा लगता है इसका फल, और अंदर से लाल होता है और बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। ये वैरायटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम आपको दिखाना चाहते हैं इसके अंदर जो रूट्स हैं वो बनी है कि नहीं बनी है। तो आप लोग ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर की जो रूट्स हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। चलिए पॉलीथीन जो है उसको भी हटा करके देखते हैं। ये जो गूटी है हमने दूसरे तरीके से बांधी थी, इसको हमने पॉलीथीन से ही बांध दिया था, और दूसरी जो हमने आपको गूटी दिखाई उसको टाई से बांधा था। तो चलिए इसकी गांठ खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे इस अमरूद के पौधे पर जो हमने एयरलिंग की है वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी काफ़ी सारी जो रूट्स हैं वो रेड कलर में दिखाई देने शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ पर आप फाइनली आपको नज़र आ ही गई होंगी कितनी ज़्यादा बेहतरीन रूट्स बनी है हमारे इस अमरूद के पौधे पर। और जो 1 kg वाला या फिर दूसरे अमरूद के पौधे होते हैं उन पर वाइट कलर की बनती है, और ये रेड कलर का अमरूद का पौधा है तो इस पर रेड कलर की आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी। अब चलिए बारी आती है कि इस अमरूद के पौधे को हम गमले में कैसे लगाएं। इस बात का खास तौर से ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि अमरूद के पौधे को जो गूटी से तैयार कर रहे हैं उसको लगाएं कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 1.5 से 2 इंच की जो टहनी है उसको छोड़ करके काट रहे हैं। तो यहाँ पर हमने काट लिया है। अब चलिए इसको गमले में लगाते हैं। तो गमले में लगाते समय आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरीके की मिट्टी में नहीं लगाना, इसको बिल्कुल सादा मिट्टी में लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूटी वाले पौधों में जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें तमाम खाद मिला देते हैं, और खाद मिलाने के बाद गूटी वाला पौधा लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गूटी जो फेल हो जाती है ज़्यादा हाई नाइट्रोजन की वजह से। तो यहाँ पर हमने ये 12 इंच का एक गमला ले रखा है। इस गमले में अब बिल्कुल सादा खेत की मिट्टी हमने ले रखी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं है। तो इस वाले अमरूद के पौधे को लगाने के लिए हमने जो मिट्टी ली है वो रेतीली मिट्टी ली है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी अमरूद का पौधा जो गूटी के द्वारा तैयार होता है उसको नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अगर आप ग्राफ्टेड अमरूद के पौधे को लगा रहे हैं गमले में तो कैसे भी मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन गूटी वाले अमरूद के पौधे को लगाने के लिए रेतीली मिट्टी का होना ज़रूरी है। इसके अलावा गूटी जब भी आप काटें तो जहाँ तक कोशिश हो ऐसा मौसम होना चाहिए जैसे बारिश पड़ रही हो या फिर बारिश पड़ चुकी हो, यानी कि मौसम में ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा हो, उस समय आप गूटी को ट्रांसप्लांट करें गमले में, तब अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ धूप में कर देंगे, गूटी को पौधे से काटने के बाद गमले में लगाएंगे, तब आपके पौधे के जो है सूखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा पौधा जब इस तरीके से आप गमले में लगा दें तो उसके बाद इसको डायरेक्ट धूप में न रखें, बल्कि कम से कम 1 महीने तक इसको किसी बड़े पेड़ की छाया में रखें, या फिर ऐसी जगह रख दें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि सुबह की थोड़ी धूप मिले या फिर शाम की थोड़ी बहुत धूप मिले। 1 महीने के बाद आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से जड़ें जमा चुका होता है मिट्टी के अंदर, उसके बाद में उसके मरने के चांस कम रह जाते हैं। अब चलिए हमने इस पौधे को 20 सेंटर में लगा दिया है, और 20 सेंटर में लगाने के बाद ये जो पानी है ये बारिश का पानी है, तो हम बारिश के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश का पानी सही रहता है गूटी वाले पौधों को देने के लिए। ये इसके इस्तेमाल करने से पौधा एकदम जड़ें पकड़ता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट होता है जो कि मिट्टी में जाने के बाद नाइट्रोजन में बदल जाता है। हमने हमारा ये पौधा लगा दिया है, अगले ही सीजन में इस पर बहुत सारे फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि यार छोटे अमरूद के पौधे पर फल कैसे आ गए, तो फल छोटे अमरूद के पौधे से लेने का तरीका यही है
तो इस रैनी सीजन में आप भी घर पर ही अमरूद के सैकड़ों पौधे फ्री में गुटी के द्वारा तैयार करके छोटे ही अमरूद के पौधे से सैकड़ों अमरूद प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी छोटे अमरूद के पौधे को तैयार करने की कैसे लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है अमरूद के पौधे से रिलेटेड या फिर दूसरे किसी भी पौधे से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।